आते हैं सबसे पहले किस पे आएंगे? संख्या पे आते हैं। एकदम धीरे धीरे समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। संख्या, संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। अब ये नंबर होता क्या है, आया क्यों, हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा, बात समझ में आ रही है क्या? तो हम एक छोटा सा कहानी बताते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि संख्या का जरूरत हमको पड़ा क्यों। अभी यहाँ पे बात समझिए, ये अभी का बात नहीं है, बहुत समय पहले का बात है। अभी का बात नहीं, बहुत समय पहले का। अभी तो हम लोग संख्या से क्या कर रहे हैं? अभी अकाउंट के बारे में जितनी जानकारी रखना है तो हम लोग पैसा कितना रखते हैं, तो अकाउंट में इंफॉर्मेशन नंबर में ही रखते हैं कि मेरे पास 500 है, 1000 है, 15,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी है। हाँ ना। आप जितना भी क्वांटिटी का अगर पता लगाना, अगर कहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कितना है तो हम नंबर में ही पता लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब अब जो नंबर जो हमारे दैनिक जीवन में जो काम हो रहा है उसको इतना ज्यादा आसान कर दिया है, वो हुआ कैसे, वो आया क्यों, कैसे आया? तो समझिएगा, एक एग्जांपल आपको एक छोटा सा कहानी से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए पहले के समय में सब लोग कहाँ रहते थे बाबू? पहाड़ों पर रहते थे। आदिवासी लोग रहता था, जंगल झाड़ी में रहना पसंद करते थे, जिसके लिए वो क्या करते थे बाबू? ऊंचाई वाली जगहों पर रहना पसंद करते थे। कारण क्या होता? ऊंचाई वाली जगह पे रह करके वो थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को। बात समझ में? अब ना इतना अच्छा अच्छा कॉलोनी बन गया है, शहर बन गया है, टाउन हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उस समय जंगल ज्यादा हुआ करता था, जो कि सही भी था। ठीक है, जंगल ज्यादा हुआ करता था। लोग जो है आदिवासी जो लोग है, या आदि मानव लोग जो है, वो जंगल में रहा करता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। शिकार करने का मतलब समझ में आता है आपको? ठीक है, शिकार करने का मतलब हो गया अपना कि जानवरों को मार करके अपना पेट वो चलाता था। बात समझ में आ रही है क्या? उस कंडीशन में जिस जगह पे रहेगा उस जगह पे तो क्या कहते हैं, शेर, भालू, चीता अगर उसी जगह पे रहेगा तो फिर दिक्कत है, शिकार तो वो खुद हो जाएगा। हाँ ये ना। अगर वो अपना आवास, अपना रहने वाला जगह, जैसे हम लोग अपना रहने वाला जगह सुरक्षित जगह पे बनाते हैं, बोलो हाँ ये ना। उसी तरीके से उस समय भी जो आदि मानव या आदिवासी लोग रहते होंगे, वो भी रहने के लिए सुरक्षित जगह पे आवास बनाते थे, ऊंचाई वाली जगह पे जहां पर जानवर ज्यादा आना जाना ना होता हो, ताकि वो सुरक्षित सो सके, रह सके। और वो शिकार करने के लिए जाएंगे कहाँ पे? जहां पे जहां पर जानवरों का संख्या ज्यादा हो, जहां से हम जानवरों को मार करके ला सके और अपना भोजन कर सके। यस यू नो। चलिए, तो अब वहां पर क्या था, मान लीजिए इस तरीके से ये पहाड़ है और पहाड़ को चढ़ना रहता था, उस तरफ जाकर के उसको शिकार करना रहता था। तो पहाड़ पे चढ़े और पता चला उधर एको को जानवर ही नहीं है, सब जानवर चला गया। जंगल बहुत बड़ा होता है, जानवर नहीं है। उस कंडीशन में जितना लोग है सब चढ़ा और पता चला कोई हाथे नहीं निकला कुछ। हाँ ये ना, हाथे नहीं लगा। और अगर मान लीजिए चढ़ गया और उधर देख रहा है कि उधर जानवर है लेकिन ढेरी है, उस कंडीशन में जाएगा तो पता चला वो शिकार करने गया, शिकार खुद हो जाएगा, ये भी दिक्कत हो जाएगा फिर। तो उसके लिए प्रॉपर अगर कोई आदमी अगर इस जगह पे चढ़ा है, किसी एक आदमी को हम चढ़ाए कि बेटा जाओ तुम चढ़ो, पहले देखो कि के गो जानवर है। वो देखा कि 2 गो 3 गो जानवर है, हम आराम से शिकार कर सकते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन देगा ना कि यहाँ पर 2 गो, आ जाओ जल्दी से। अगर वो इंफॉर्मेशन देगा ना कि वहां पर के गो जानवर है, 2 गो है या 3 गो जानवर है, तो इंफॉर्मेशन देगा कैसे वो? अब तो हम लोग बोल देंगे ना कि 3 गो है, 4 गो, 5 गो, वो लोग कैसे बोलेगा? जैसे अगर कहेगा कि यहाँ पे बहुत कम जानवर है, ये कहेगा बहुत ज्यादा जानवर है, तो ज्यादा का मतलब इस सब के लिए अलग अलग होता है। बच्चा को 10 रुपए दे तो बोलता है हमारे पास ढेरी पैसा है, बोलता है कि नहीं? और बहुत लोग ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा होने के बाद भी बोलता है बहुत पैसा नहीं है। तो ज्यादा का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पे बड़ा दिक्कत है। तो उस कंडीशन में सामने वालों को बोलना है कि क्या को जानवर है, ताकि शिकार करने के लिए आ जाओ, तो बोल पाएगा। एग्जाम्पल लीजिए अभी आप लोग, जैसे आप लोग भी अमरूद अमरूद चुराने के लिए जाते हैं, बाउंड्री पार किए। अब सब बाउंड्री के बार पार नहीं करते, किसी एक को जो हल्का रहता है उसको ठेल ठेल के बाउंड्री पार करवाते हैं। हाँ ये ना, ठेल ठेल के क्या किए, बाउंड्री पार करवाए। वो देखा कोई नहीं छाओ। हाँ ये ना, और क्या नीचे में अमरूद अमरूद है कि नहीं? देखो के गो है, एगो 2 गो रहेगा, चढ़ के क्या करेगा? जब रहेगा ढेरी बोलेगा नहीं नहीं बहुत है, तब ना फिर धीरे धीरे करके 2 3 गो और चढ़ेगा। हाँ ये ना। बात समझ में आ रहा है क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये नंबर है जिससे काम कितना आसान हो रहा है, कि हम मेरे पास क्वांटिटी का पता चल रहा है। ये तो ये नंबर का जरूरत क्यों पड़ा? ताकि हम क्वांटिटी का पता लगा सके, यानी परिमाण का पता लगा सके कि कोई भी चीज मेरे पास कितना है, ये कितना का पता लगा सके। किसका पता लगा सके? कि मेरे पास कोई भी चीज कितना है, वो क्वांटिटी का पता लगा सके। संख्या में यहाँ पे हम क्वांटिटी का पता लगाएंगे नहीं, यहाँ 50 है, 100 है, 1000 है। यस यू नो। मेरे पास पैसा कितना है वो क्वांटिटी का हम पता लगाएंगे, कितना है, 500 है, 1000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, जो भी है। तो ये जो संख्या है ना, ये क्वांटिटी का पता लगा देता है।
परिमाण का, कितना है, कोई भी चीज कितना है। तो लगा कि नहीं, संख्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे हम अपना काम आसान बना सके और चीजों को हम बता सके। बोला ठीक है, तब जाकर के आया नंबर। क्या आया? नंबर। नंबर क्या है? तो 0 1 2 3 4, ये सारा का सारा नंबर है। उस समय इसी से लोग उपयोग अपना करता था, अपना काम को आसान बनाता था। बोलो हाँ, ये ना। एक छोटा सा और एग्जांपल लेके हम चीजों को समझाते हैं। एसबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में है। जब एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई बैंक जब शुरू शुरू में आया, तो उस कंडीशन में ये क्या था, छोटे स्तर पे था। हाँ है ना। कोई भी कंपनी आप मालूम तो नहीं कितनी बड़ी बन ही जाएगी, है ना। कोई भी कंपनी है, इनिशियल फेज में यानी शुरुआती दौर में क्या होता है, छोटे जगहों पे अपना शुरुआत करती है, फिर वो अच्छा काम करती है तो धीरे धीरे बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, और अच्छा काम कर ली तो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, जिसकी ब्रांच अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग देशों में होता है। यस यू नो, माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर का जितना भी सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट, ये कहाँ की है कंपनी है? अमेरिका की। पूरे दुनिया में इसका ब्रांच, पूरी दुनिया में इसका सर्विस यूज हो रहा है। गूगल का सर्विस पूरी दुनिया में यूज हो रहा है कि नहीं? अमेजोन पूरी दुनिया में लोग यूज कर रहा है। उसी तरीके से एसबीआई एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। अब वो जब एसबीआई आया तो उसको मालूम थोड़ी था कि अभी भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, पूरा भारत में हम अगर अपना ब्रांच बिछा देंगे तो ये तो मूर्खता हो गया, तब तो डूब जाएगा। तो पहले अपना मुंबई में एक ब्रांच शाखा खोला जिसमें सारा काम होता था। लेकिन लोग का भीड़ बढ़ गया, लोग ज्यादा पसंद करने लग गया, तो मुंबई में ही दूसरी जगह पे खोल दिया, ताकि लोगों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता था। तो मुंबई में ही दूसरी जगह पे खोल दिया एक और ब्रांच, उसी का ब्रांच। फिर और खोल लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं 2 3 ब्रांच में कोई दिक्कत हो, जो ब्रांच में नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हर एक ब्रांच का एक हेड ब्रांच होना चाहिए, जिसका ब्रांच जो है बात माने, सब कुछ माने, रूल रेगुलेशन तय करेगा। तो इसीलिए हर एक ब्रांच का अपना हेड ब्रांच होने लग गया। तो ये धीरे 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 फैलने लगी। अब लोग बाहर दूसरे राज्य से क्या करते हैं, महाराष्ट्र में आके अकाउंट खुलवाने लग गया। तो भाई कस्टमर को दिक्कत हो रहा है, तो वो क्या किया, उस राज्य में भी जाकर के अपना अकाउंट, अपना क्या किया, शाखा खोल दिया। और इसी का ये परिणाम है कि आपको हर एक जगह पे, आपको हर एक बैंक का ब्रांच देखने को मिल रहा है। तो ये चीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है ना। उसी तरीके से संख्या का यूज का हम लोग करने, संख्या का जो खोज हुआ वो इसलिए कि ताकि परिमाण बता सके हम लोग। लेकिन धीरे 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 करके संख्या का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। क्या होने लगा? विस्तार होने, फैलाव होने लगा। परिवार भी फैलता है, और जब परिवार फैलता है तो हम लोग शाखा में बांट देते हैं ना। मेरे दादा का 2 भाई, जिसमें से एगो मेरे पापा लोग, मेरे दादा का 2 भाई, जिसमें से मेरा अपना दादा हो गया, एगो मेरा गोतिया दादा हो गया। फिर मेरे दादा का 2 बेटा, जिसमें मेरे पापा, एगो मेरे छोटे पापा, चाचा। हाँ है ना, मेरे पापा का फिर 2 गो। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, शाखा में बढ़ रहा है कि नहीं धीरे धीरे? यस यू नो। उसी तरीके से ये संख्या का विस्तार होने लग गया। और जैसे ही संख्या का विस्तार हुआ ना, तो ये संख्या 2 भागों में बटा। कितने भागों में? 2 भागों में। ध्यान से एकदम सुनना। एक हो गया आपका वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। एक आपका क्या हो गया? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रियल नंबर। हट जाएंगे, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं तो। दूसरा है बाबू आपका काल्पनिक संख्या। कौन सा संख्या? चीजों को बोलिए और धीरे धीरे बोलिए तो आप समझ ज्यादा पाइएगा। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, सॉरी, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ये 2 भागों में बटा क्यों? क्योंकि अब ये संख्या का विस्तार हो गया, फैला हो गया, बड़ा हो गया संख्या, इसलिए ये 2 भागों में बट गया। जैसे आपके दादाजी 2 बेटे हैं, तो पहले जो 2 बेटे थे तो कोई दिक्कत नहीं, सब मिल के रहते थे। लेकिन अब आपके दादाजी के 2 बेटे का शादी हो गया, यानी आपके पापा जी का और चाचा जी का शादी हो गया। तो पापा जी अपना एक फैमिली बना लिए, यस यू नो, जिसमें आप हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, आपके भाई बहन लोग हैं। और चाचा जी भी अपना एक फैमिली बना ली, वो एक अलग हो गया। उसी तरीके से संख्या का जैसे ही विस्तार हुआ, तो अब देखो ये वास्तविक संख्या अलग हो गया और काल्पनिक संख्या अलग हो गया। लेकिन कहलाएगा तो दोनों संख्या ही, क्योंकि दोनों का जड़ तो एक ही है, संख्या। उसी तरीके से आपका पापा का और आपकी चाचा का जड़ तो एक ही है, दादाजी, मेन रूट। उसी तरीके से यहाँ संख्या है। हाँ ये ना। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे चीजों को हम बताएंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर ये वास्तविक संख्या बढ़ गया। जैसे आप बताइए, आपके पापा जी क्या अभी 2 बाल बच्चा हुआ,
तो उस कंडीशन में बाल बच्चा भी धीरे 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 बढ़ा, तो उसका भी शादी हुआ तो उसका भी 2 बाल बच्चा हुआ, ये 3 हुआ, वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी ये वास्तविक संख्या भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेवलप किया। क्या किया, डेवलप किया, आगे बढ़ा। तो ये वास्तविक संख्या भी 2 भागों में बट गया। कितने भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में। पहला हो गया आपका परिमेय संख्या। कौन सा बाबू, एकदम याद रखिएगा, हम बोले बहुत बेसिक से ले जा रहे हैं, अभी आपको पता नहीं चलेगा, बस अभी वेट कीजिए 10 मिनट, आपको पता चल जाएगा कितना हम पीछे से जा रहे हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रेशनल नंबर, वेरी गुड। दूसरा जो हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इररेशनल। क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। इंग्लिश इसलिए मालूम होना चाहिए ताकि टेक्निकल वर्ड है, छोटे छोटे चीज का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे हम आप लोग को जब भी पढ़ाएंगे, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाए, साइंस बोल लेते पूरा का पूरा साइंस, या मैथ पढ़ाए, तो आपको हर एक टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में बताएंगे। संख्या को इंग्लिश में नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मालूम होना चाहिए। हम पूरा परिभाषा आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखाएंगे, टेक्निकल वर्ड, जैसे हम कहेंगे बल, क्लास 9 में बल के बारे में पढ़िएगा तो हम इंग्लिश में बताएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। हम बताएंगे गति, तो इंग्लिश में बताएंगे मोशन। ये जरूरी है, बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना, क्योंकि नहीं तो कई बार क्या होगा, आप चीजों को समझ रहे हैं, कोई पूछेगा कि फोर्स क्या है, आप पढ़ लिए खूब अच्छा से बल क्या है, लेकिन अब जब फोर्स पूछा आप बता ही नहीं पाए, ये तो वही बात हो गया, सेब को जान रहे, एप्पल नहीं जान रहे। अंतर क्या है, वस्तु का अंतर है, नहीं है, केवल किसका अंतर है, लैंग्वेज का। सेब हिंदी में बोलते हैं, एप्पल इंग्लिश में बोलते हैं। आप दोनों सेब क्या अलग अलग हो गया, एक ही सेब है, बस लैंग्वेज का अंतर। और लैंग्वेज के अंतर के चक्कर में आप कहिएगा कि इसको आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज का फेर है, आपको आ रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या, इसी चीज का ध्यान रखिए। खैर चलिए, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पक्का तुम्हें नहीं बोला था नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिखेगा तो फिर हम है ना टेंशन कर लेगा, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, ये परिमेय संख्या हो गया परिमेय। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या का कितना प्रकार, संख्या का क्या गोपाल बच्चा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के गोपाल बच्चा, 2 गो, परिमेय और परिमेय। और ऐसा क्या कहीं लिखा है कि मेरे दादाजी का जब 2 बाल बच्चा हुआ तो पापा का भी 2 ही बाल बच्चा होगा, नहीं ना, तो दादाजी को भी डिपेंड करता है, तो पापा जी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ना, हो सकता है दादा का 7 है तो पापा जी का 1 के 2 गो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहा है। हाँ है ना, क्योंकि लोगों को अब मालूम है कि बच्चा पैदा करने से केवल ये नहीं है कि हम जनसंख्या बढ़ा दे और केवल पेट भर दे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है पेट भरने के साथ साथ दिमाग भी भरना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। हाँ है ना, शिक्षित होने का मतलब हो गया, शिक्षित होने का मतलब बाल खाली जनसंख्या बढ़ाने से नहीं होगा ना, जनसंख्या बढ़ाने के साथ साथ शिक्षित करना है, भरण पोषण करना है, स्वास्थ्य भी आपका ध्यान में रखना है, तो उसके लिए तो पैसा भी तो चाहिए होता है, आपके डेवलपमेंट में भी पैसा लगाना है, तो इसीलिए आजकल आदमी कम बाल बच्चा ही ज्यादा करता है, सही है, समझ में आ रहा है क्या। खैर चलिए, ये हो गया। अब ये परिमेय संख्या जो है, ये निकल गया खचड़ा, थोड़ा सा क्या निकल गया, खचड़ा निकल गया, अभी के समय के हिसाब से ये खचड़ा निकल गया। ये परिमेय संख्या जो है, ये फिर कई प्रकार का हो गया। संख्या 2 प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक 2 प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय, लेकिन ये वास्तविक संख्या का फिर कई सारा आने लग गया। हाँ, ये ना, वास्तविक संख्या का कई सारा, जिसमें से पहला हो गया आपका प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या, प्राकृत संख्या। ये किसका बाल बच्चा है, नहीं, परिमेय संख्या का। हाँ है ना, वास्तविक संख्या का तो पोता है, पोत, इसका दादा न होगा रे, इसका पापा ये तो दादा ये ना, और वो कौन होगा, पर पोता, पर दादा, कौन होगा, पर दादा। तो पहला बताइएगा, प्राकृत संख्या का पहला क्या हुआ, सॉरी, परिमेय संख्या का पहला कौन हुआ, प्राकृत संख्या। दूसरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। अरे भाई कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तीसरा आपका कौन सा हो गया, पूर्णांक। क्या हो गया, पूर्णांक। कौन सा हो गया, चौथा आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या या विषम, या मतलब ये नहीं, सम अलग है विषम अलग है, ठीक है,
सम या विषम। अगला क्या होगा, भाज्य या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य। अगला क्या होगा, दशमलव संख्या। कौन सा संख्या बाबू, दशमलव संख्या। अगला क्या होगा, भिन्न संख्या। कौन सा संख्या, भिन्न संख्या। बस यहीं पे रुक गया ये नहीं, ईटीसी। बाप रे बाप, देखो इतना है। हाँ ये ना, बात समझ में आ रहा है क्या, तो बोलिएगा। संख्या कितना प्रकार का, वास्तविक और वास्तविक कितना प्रकार का, परिमेय और परिमेय कितना प्रकार का, कई प्रकार का, अनेक प्रकार का। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दशमलव संख्या और भिन्न संख्या, ये कई प्रकार का हो गया। हाँ ये ना, बोलो। चलिए अच्छी बात है। आप बताइए, यहाँ पर आप कहिएगा कि सर आप बतेबे नहीं कि काल्पनिक संख्या क्या होगा, आप बतेबे नहीं कि परिमेय संख्या भी कितना प्रकार का। तो ये लोग से पूछे ना, तो ये लोग बोलता है नो पर्सनल कमेंट। हाँ मेरा बाल बच्चा के हम काहे बताए। हाँ ना, तो ये लोग बतेबे नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए इसका कुछ नहीं पता चलता है। खैर चलिए, वो बात नहीं है, अभी ध्यान दीजिएगा। संख्या तो चलिए अच्छी बात, इतना समझ गए। ये जो काल्पनिक संख्या है ना, ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। ये आप पढ़िएगा क्लास 11th में। कहाँ पढ़िएगा, क्लास 11th में पढ़ना है। तो वो तो कट गया, उसको अभी पढ़ना नहीं है, वो आपके बाहर, पहुंच के बाहर है। अभी आप पढ़िएगा 1 2 3 4 0 9, ये सब संख्या जो है ये वास्तविक संख्या में आता है, वो सब पढ़ना है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, आई को है ना इमेजिनरी नंबर माना जाता है, आई को। और आई का स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो उसका वैल्यू आता है -1। क्या आता है, -1। ये आगे पढ़ना है, जब आप 11th पढ़िएगा ना तब समझिएगा इसको। तो अभी देखिए, कम, अब जब 11th आप पढ़िएगा और उस समय का वर्ड आएगा काल्पनिक संख्या, तो क्या दिमाग क्या कहेगा, ये नया आपके लिए नहीं। दिमाग क्या करे, ये तो पढ़ ले है। संख्या का 2 प्रकार है, वास्तविक को तो निपटाइए दिए थे उधर, अब काल्पनिक निपटाएंगे। अब समझ में आ रहा है क्या। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग रिकॉल कर पाएगा जल्दी से, दिमाग समझ पाएगा। और दिमाग में ये चीज नहीं आएगा ये तो नया है, ये तो भारी है, कभी नहीं आएगा। ये तो नाम आपके दिमाग में सीधा आएगा, ये तो 9th का है। क्या आएगा, 9th का है। तो दिमाग जैसे ये चीज आ जाएगा ना कि ये 9th का हल्का है, तुरंत वो भारी भी रहा तो आपको आसान लगने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये चीज होता है। यस यू नो, एकदम ध्यान रखिएगा। तो वो होता है। खैर, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ये रूट वाला टर्म होता है। कभी कई बार देखिए, रूट के अंदर कोई चीज रहता है ना, तो माइनस में निकल जाता है। खैर चलिए, वो अलग बात है। उसको कहाँ पढ़ना है, 11th में। कहाँ पढ़ना है, 11th में। बाद बाकी इधर वाला जितना है वास्तविक संख्या से लेके इधर का, ये आपको पढ़ना है क्लास 10th में। वास्तविक संख्या कहाँ पढ़ना है आपको, क्लास 10th में। ये वास्तविक संख्या, इधर वास्तविक संख्या कहाँ पढ़ना है, क्लास 10th में। और ये पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है ना, इसी सिस्टम को बोलते हैं, ये संख्या का सिस्टम है ना, संख्या का पूरा सिस्टम, इसीलिए इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। पूरा का पूरा क्या, एक सिस्टम बन गया ना। जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम कहलाता है, का है, कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलते हैं। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि उसके अंदर सीपीयू जुड़ा हुआ रहता है। हाँ है ना, उसके अंदर मॉनिटर ऐड रहता है। क्या रहता है, मॉनिटर जुड़ा हुआ रहता है। उसके अंदर माउस रहता है, उसके अंदर कीबोर्ड रहता है, और सबको आपस में मिला देते हैं अच्छे से, तब जाके एक सिस्टम तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। ये सिस्टम, कंप्यूटर एक सिस्टम है। यस यू नो। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा मिलाएंगे तो ये बनाएगा, ये संख्या का सिस्टम, नंबर का ये सिस्टम हुआ, इसलिए कहेंगे नंबर सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा कहाँ पढ़ना है, इसके इधर वाला भाग कहाँ पढ़ना है, 9th में। कहाँ पढ़ना है, 9th में। तो 9th में ये चैप्टर किस नाम से, संख्या पद्धति के नाम से, सेम चैप्टर। और 10th में भी सेम चैप्टर है, लेकिन नाम क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो बताइए क्लास 10th में ये चैप्टर जो है, क्या इसी से रिलेटेड नहीं रहेगा, एकदम इसी से रिलेटेड रहेगा। इसलिए अभी डिटेल से पढ़ लीजिए, अच्छे से डिटेल से अभी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, एकदम धीरे धीरे चलना है। एक ही दिन में सिलेबस थोड़ी खत्म करना है, साल भर में करना है। आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिएगा, ज्यादा देर तक दिमाग में टिका हुआ रहेगा। अगर तेजी से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर तेजी से निकल जाएगा। जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकल जाता है। कोरोना आया, निकल गया। कैंसर तेजी से आया, आंधी कि सभ्य कैंसर हो जाए, नहीं, लेकिन होता है तो छूटता नहीं है। एक आध को रोग जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन आदमी को लेके चल जाता है।
आए ना, लेकिन कोरोना ये सब क्या तेजी से आने, तीव्र गति से आने वाला रोग है। खांसी, क्या कहते हैं, जुकाम, ये सब क्या तेजी से आता है। सट से आया 2 दिन में पूरा एकदम लदबद हो गया, फिर खत्म, ठीक होता है क्या। चलिए उसी तरीके से ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है इधर 10th क्या कहते हैं, ये देखिए वास्तविक संख्या का नीचे वाला पूरा पढ़ना 9th 10th में, इधर पूरा सिस्टम के बारे में पढ़ना है किसमें, 9th में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो अब आपके दिमाग में ये फोटो बन गया ना कि आपको पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, दशमलव, भिन्न, ये पढ़ना है आपको। ये दिमाग में पता चल गया ना, एक इमेज बना ना कि पढ़ना क्या है, तो यही सब पढ़ना है। क्या वो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो कहाँ पढ़ना है, 11th में। कहाँ पढ़ना है, 11th। ये अभी आपके पास पहुंच के क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अभी आप चीजों को समझ नहीं पाइएगा, अभी आप बच्चे वाली चीजों को समझिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ेंगे, आगे, आगू बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, ये तो हेड हो गया, हाँ ना। हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, किधर से, ऊपर से शुरू ना करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। छोटा छोटा चीज, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, दशमलव, भिन्न, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक, फिर संख्या पे चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से चलना शुरू करेंगे ताकि ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये ना। तो चलिए नीचे से शुरू करते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे बाबू बताओ, अब क्या पढ़ेंगे, परिमेय। पहला हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तुम लोग भी है ना परिमेय बोलती है। हम क्या बोले, नीचे से शुरू करेंगे ना, तो पहले प्राकृत से शुरू करेंगे। कहां से करेंगे, प्राकृत से। तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत, इसको कोई प्राकृतिक नहीं बोल देना, पहला है प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ अब इंग्लिश आपको याद रखना, नेचुरल। कोई इसको नेटुरल मत बोल देना, नटूरे। चलो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो पहला शुरू करें नेचुरल नंबर से, चलिए अच्छी बात है। आइए नेचुरल नंबर से हम लोग शुभारंभ करते हैं। आप लोग तैयार हैं, ठीक है। देखिए ये सबसे स्टार्टिंग है, खड़े जाओ। अब यहाँ पे गिनो स्टूडेंट, अरे मने में नहीं गिनना, बोल बोल के गिनना है। बैठ जाओ, तुम गिनो, खड़े हो जाओ। बैठ जाओ, तुम गिनो, खड़े हो जाओ। बस बैठ जाओ, तुम गिनो दीदी। सबको थोड़ी गिनने के लिए बोलेंगे, तो फिर हो जाएगा आधा घंटा। बैठ जाओ। कहने का मतलब क्या हुआ, तुम गिनो एक बार खड़े होकर के, बैठ जाओ। कहने का मतलब क्या हुआ, हम जिसको भी यहाँ गिनने के लिए बोल रहे हैं सब शुरू करा 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई शुरू का ही नहीं किया 0 1 2 3 4। सब कहां से शुरू किया, एक से। और किस काम के लिए किया, गिनने के लिए। किस काम के लिए, तो हम कहेंगे गिनती की संख्याओं को, कौन संख्याओं को, गिनती, गिनती हर्षियकार होगा ना। अच्छा कोई हिंदी तो पढ़ने रहे, गिनती की संख्याओं को, संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक नहीं, यही गलती कर रहा है, प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। खैर बार बार क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्याओं को। कौन संख्याओं को बाबू, गिनती की संख्याओं को। आओ एग्जाम्पल लेते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, डॉट 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 जाते रहेगा, जाते कहां तक जाएगा, अनंत तक। कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो अब समझ में आया, गिनती गिनने के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं वही मेरा क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। इसीलिए हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू करते हैं, कभी भी 0 से नहीं करते हैं, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती गिनने में किस संख्या का यूज करते हैं, पूर्ण संख्या के, प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का। किस संख्या का, एकदम चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा आगे वाले चैप्टर में। इसलिए तो ये पूरा का पूरा जो समूह बन गया, ये किसका समूह बन गया, प्राकृत संख्या का। ये किसका समूह बन गया, प्राकृत संख्या का। क्या बन गया, प्राकृत संख्या का समूह बन गया। अब हम आपसे पूछेंगे प्राकृत संख्या को सूचित किसे करेंगे, क्योंकि बाबू देखो अभी आने वाला समय जो है, ये जो समय है, ये आदमी क्या हो गया, पूरा का पूरा आलसी हो गया है। हाँ ये ना, क्या हो गया है, आलसी हो गया है। कैसे आलसी हो गया है, तभी हम आपको समझाते हैं। चीजों को छोटा कर रहा है, ना कि बड़ा कर रहा है।
अभी अभी वाले समय में क्या हो रहा है, चीजों को छोटा किया जा रहा है। पहले आता था टेलीफोन बात करने के लिए, बड़का हथौड़ा दिया, दो पोर्शन होता था, एक नीचे रहता था, एक हाथ में पकड़ के हम लोग ऊपर करते थे, टेलीफोन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है टेलीफोन में, टेलीफोन है बड़ा, चीजों को छोटा कर करके क्या ले आया, फोन ले आया, हाँ है ना। और वो फोन में भी कैमरा डाल दिया, सब डाल दिया, स्मार्टफोन ले आया, तो चीजों को छोटा कर दिया ना। पहले कंप्यूटर एक रूम में आता था, रूम में नहीं, एक पूरा बिल्डिंग में आता था एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर एक बड़े से बिल्डिंग में आता था। चीजों को छोटा करके एक रूम में ले आया, उसी कंप्यूटर को एक रूम में ऐसा बनाया। और उसी कंप्यूटर को अब एक रूम में ना ला करके एक टेबल पे ले आया। टेबल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेस्क। क्या बोलते हैं, डेस्क। और उसके ऊपर क्या रख दिया, कंप्यूटर जाकर के रख दिया, कंप्यूटर जाकर के रख दिया, इतना छोटा बना दिया कि उसके ऊपर टॉप का मतलब होता है रखना, टॉप का मतलब क्या होता है, रखना। तो डेस्क के ऊपर रख दिया ना, तो फिर ले आया डेस्कटॉप। क्या आया, डेस्कटॉप। कंप्यूटर को छोटा कर दिया गया। तो देखते हैं आजकल जो है डेस्कटॉप घर में लगा रहता है, कैफे वैफे में लगा रहता है, बैंक में लगा रहता है, वो डेस्कटॉप है। क्या है, डेस्कटॉप। डेस्क के ऊपर रखा रहता है ना। बोला ना औरो छोटा करो, औरो छोटा करके उसको क्या बना दिया, लैपटॉप। क्योंकि गोदी, ये दोनों जो पैर है, ये दोनों पैर को जब हम मोड़ देंगे तो वो कहलाएगा लैप। ऐसे करके अगर मोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, लैप। और उसी को हम रख देते हैं ना, रखना को क्या बोलते हैं, टॉप। क्या बोलते हैं, टॉप। तो जब हम लैप के ऊपर रखेंगे, लैप, और उसके ऊपर रख देंगे तो वो कहलाएगा लैपटॉप। तो देखो चीजों को छोटा किया कि नहीं, अरे बोलो ना। लैपटॉप में भी अलग अलग छोटा छोटा भी लैपटॉप आता है, बड़ा बड़ा लैपटॉप भी आता है। कॉल कर लो ना एक बार, ठीक है, हम कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, छोटा छोटा भी आ रहा है और बड़ा बड़ा भी आ रहा है। तो ये समझ में आ गया लैपटॉप, हाँ ये ना, चीजों को छोटा किया गया। लेकिन ऐसा है, जो काम डेस्कटॉप कर सकता है वो काम ये नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। क्या परफॉर्मेंस डाउन किया, नहीं, चीजों को और इंक्रीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंक्रीज। परफॉर्मेंस में कोई तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या, चलिए। तो उसी तरीके से जैसे ही हम चीजों को क्या करें, संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, छोटा कर रहे हैं। तो अब हम लोग बार बार, कौन लिखेगा इतना, अगर मान लो हमको बार बार प्राकृत संख्या लिखना है तो कौन लिखेगा बार बार प्राकृत संख्या, अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए उतना ना लिख करके हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, इसे एन से, किसे, एन से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, सूचित। यानी कई बार हमको अगर लिखना रहेगा ना प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ना लिख करके हम लोग लिख देंगे एन। क्या लिख देंगे, एन। एन का मतलब आप क्या समझ जाइएगा, नेचुरल नंबर। क्या समझ जाइएगा, नेचुरल नंबर का है। क्योंकि देखो यहाँ पे पहला लेटर क्या है आपका, एन है। क्या है, एन है। क्या है, एन है। पहला लेटर क्या है, एन है। इसीलिए हम लोग प्राकृत संख्या को किससे सूचित करेंगे, एन से। एन से किसे, एन से किससे सूचित करेंगे, छोटी की बड़ी, छोटी की बड़ी, बड़ी एन से किससे करेंगे, बड़ी एन से। चलो आ जाओ। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा प्राकृत संख्या का, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, आपको कौन देखने में लग रहा है सबसे छोटा प्राकृत संख्या, आय, सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक, कौन हो गया, एक, पहला वाला। और सबसे बड़ा कौन होगा, अनंत। तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। याद रखिएगा ये सब चीज। प्राकृत संख्या को सूचित किससे करेंगे, एन से। प्राकृत संख्या का सबसे छोटा संख्या, सबसे बड़ा संख्या, अनंत। कहां से शुरू होती है, एक से कहां तक जाती है, अनंत तक। किसमें उपयोग करते हैं, गिनने में। किसमें, गिनने में। तो गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृतिक नहीं बोलना है बाबू, गलती हो जाता है आप लोग से, प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो पहला प्राकृत हो गया, पहला क्या हो गया, प्राकृत हम लोग निपटा दिए। देखिए ये हम लोग निपटा दिए। अब किस में जाएंगे, पूर्ण संख्या में। किस में जाएंगे, तो आइए अब हम लोग पूर्ण संख्या में चलते हैं। कौन सा संख्या में बाबू, पूर्ण संख्या में। दूसरा नंबर, पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, चलो। अभी हम लोग यहाँ देखें ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, डॉट 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 इन्फिनिटी तक।
ये जो है एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा कौन संख्या कहलाया? प्राकृत संख्या ना बाबू। कौन सा संख्या कहलाया? प्राकृत संख्या। घर में देखिएगा ना, अगर दादी है, मम्मी है, पापा है, आपके बड़े बड़ा भैया भी है, आप भी है, तो दादी का हमेशा रहता है, दादी का एक रहता है कि कोई ना कोई कमी छो, बिहा कर अब। हाँ है ना, बड़का भैया को हमेशा बोलते रहेंगे अब बिहा कर ही ले। हाँ है ना, ताकि परिवार क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा। उसी तरीके से यहाँ ठीक था, लेकिन लगा कि कोई ना कोई चीज का कमी है इसमें। क्या है? कमी है। कोई ना कोई चीज का क्या है? कमी है। घर में एगो बहू होना चाहिए। हाँ है ना। इसी तरीके से इसका जो परिवार है ना, ये प्राकृत संख्या का परिवार है, इसमें भी लगा ना कोई चीज का कमी है। तो देखा कमी क्या चीज का है, तो बोला रे भाई इसमें जीरो ही नहीं है। तो बोला ठीक है, इसमें एक नया सदस्य आया, ऐड हुआ, शादी हुआ तो नया सदस्य, एक ही सदस्य ऐड होता है ना। हाँ ही ना, सदस्य ऐड हुआ, जीरो। बोला अब परिवार मेरा पूरा हुआ। परिवार क्या हुआ? पूरा हुआ। बात समझ में रहे क्या? इसीलिए इसको अब जो बना, ये पूरा का पूरा जो अब बना वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बना कैसे? जीरो को शामिल करने पर। जीरो को केवल जीरो से थोड़ी बना, केवल जीरो से बना नहीं। तो बोलेंगे हम प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या का समूह क्या कहलाता है? कितना आसान है, रटना पड़ेगा। क्या रटेंगे भाई? प्राकृत संख्या में जीरो नहीं था, और जैसे जीरो देंगे तो वो एक नया परिवार बनेगा ना। क्या बनेगा? नया परिवार। उस परिवार का नाम हम रख देंगे पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं ना, संपूर्ण परिवार आइएगा, संपूर्ण। संपूर्ण, पूर्ण का मतलब सबको लेके आना है, होल फैमिली। इंग्लिश में बोलते हैं ना, होल फैमिली आना है। संपूर्ण परिवार, ये पूर्ण परिवार आना है। बोलते हैं कि नहीं? मतलब जीरो को भी लेके चलना है। ठीक है। तो प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। एकदम धीरे धीरे समझिए, अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, याद रखिएगा, टिका हुआ रहेगा, दिमाग में सारा चीज सेव रहेगा। ये बन गया मेरा पूर्ण संख्या का। तो परिभाषा यार एकदम रटना नहीं है, परिभाषा यहीं से देखना है। बोलना है मेरे साथ, बोलिएगा धीरे धीरे, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अगला क्लास। ठीक है, बोलिएगा। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप समझ गए। तो अभी जीरो को अगर हटा देंगे तो कौन संख्या का परिवार बनेगा? और जीरो को शामिल करेंगे तो? जीरो को हटा देंगे तो? और लगा देंगे तो? पूर्ण संख्या। वेरी गुड। चलिए अब आप लोग थोड़ा थोड़ा क्या हो गए? समझदार हो गए। आइए अब देखो, इसे हम लोग सूचित किससे करेंगे? तो देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर, इसलिए पहला जो डब्ल्यू है, बड़ी डब्ल्यू, उसे हम लोग सूचित करेंगे। तो पूर्ण संख्या को हम लोग बड़ी डब्ल्यू सूचित करेंगे। किसे करेंगे? बड़ी डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। बड़ी डब्ल्यू से क्या किया जाता है? सूचित। सूचित किया जाता है। चलिए पहला चीज समझ में आ गया। अगर हम कहेंगे प्राकृत संख्या को किससे सूचित करेंगे, तो बड़ी एन से। अपूर्ण संख्या को डब्ल्यू, बड़ी डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। कोई दिक्कत? वेरी गुड। आइए अगर हम बोलेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब बताइए क्या होगा दीदी? वेरी गुड, जीरो होगा। और अगर हम बोलेंगे सबसे बड़ी, क्या होगा? अनंत होगा। प्राकृत संख्या में ज्यादा परिवार है कि पूर्ण संख्या में? पूर्ण संख्या में एगो ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एगो। पूर्ण संख्या में सारा प्राकृत संख्या का तो है ये परिवार, लेकिन जीरो एगो ज्यादा है। यानी कि पूर्ण संख्या का परिवार क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, और प्राकृत संख्या का परिवार थोड़ा सा छोटा सा, एक सदस्य कम है उसमें। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चीजों को आप दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हैं ना? वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। लेकिन घर में दादी लोग रहेंगे ना, तो उनका इतनों में पेट नहीं भरता है। ये तो हो गया, उतनों में उनका पेट नहीं भरता है। बिहा तो कराइए दी जबरदस्ती। हाँ है ना,
कि कोई चीज कमी छौ ले अब बिहा करी ले। ठीक है, अब यहाँ तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, एकदम धीरे धीरे समझ, इसलिए लाल हरा नीला पीला करके हम समझा रहे हैं आपको। ये मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन दादी लोग का इच्छा रहता है ना कि हम तनिक को पोता पोती भी खिलाइए ले, नहीं रहता है? अभी भी लगता है कि कमी है दादी जी को। जब तक बिहा हुआ तब तक तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना शांत था, है ना? क्यों? क्योंकि नई की बहू रहती है ना, थोड़ा सा गोर हाथ दबाना, चाय वो टाइम से पहुंचाना, मतलब सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय उतना एहसास नहीं हुआ दादी को, है ना? तो अच्छा, दादी से, दादी का मतलब हो गया सास की सास, यही ना हुआ रे? तो सास की सास से थोड़ा सा लगाव था शुरू शुरू में, तो थोड़ा सा ठीक रहा, माहौल सब कुछ सही रहा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होने लगा, झगड़ा उगड़ा थोड़ा बहुत जो भी है, तो उसकी माँ को है ना थोड़ा सा अकेला महसूस होने लगा। मतलब सास की सास को थोड़ा सा, दादी जो है कह सकते हैं, उनको अकेला महसूस होने लगा। अब बुजुर्ग आदमी को कोई ना कोई चाहिए थोड़ा सा बात करने के लिए, उसके साथ टाइम। शुरू में करती थी, शुरू में करती थी। तब अब क्या करे, तो पोता के पास जा करके पोता आवे लगे, जो कोई चीज कमी इच्छा हो, आए ना, घरों में एगो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या एगो एक्सक्यूज देगी, बहाना क्या देगी, कि हम मरी जब तब एक बार हमरा पोतार मुंह दिखाए दे। पोता ये पोती एक यही होता है, मरी जब तब है। अब लो भाई साहब, अब अलग प्रेशर, है ना? वो तो वो दोनों ना डिसाइड करेगा कि हमको कब पोता पोती चाहिए। अगर वो लोग लगेगा कि नहीं अब हम रेडी हैं इस चीज के लिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्रिपेयर्ड नहीं है, रेडी नहीं है, तो फिर पोता पोती लाने से क्या फायदा। लेकिन एक है दादी है उतना, दादी को लगता है सब बेर हो गए, देखें तोरा बात बात बिहार लो छो, सब रो घरों में को खेली लो छे, तोरो कहीं आई तो हमरो भी अरमान छे, हाँ ये ना? तो ये सब चीज तो होता ही है। तो अब क्या करें, उसके ऊपर एक अलग प्रेशर, बोला ये हो सही है। अब देखो, जैसे दादी बोली बिहा करने के लिए, तो एक को ना बिहा करेगा रे, हाँ? उसका मन में भले है कि 2 3 को कर ले, दादी तो दादी कभी कहीं एक को बिहा करना है, तो एक को लाया, 2 3 को नहीं लेके आया है। लेकिन बाल बच्चा दादी लोग क्या है, दादी लोग को बोलता है, दादी लोग को बोलना ना, दादी बच्चा 2 बच्चा है, 2 बच्चा का बच्चा कहीं जाए, मतलब होता है पुराने समय के हिसाब से 2 बच्चा का बच्चा नहीं है, 5 गो 6 गो 7 गो होना चाहिए। अच्छा है कि नहीं, ये चीज हम सुनते हैं। एक है मेरे भी करीबी हैं, तो हम भी है ना उनको बोले थे, भाभी को है ना ये चीज बोले थे, भाभी बच्चा 2 ही अच्छा, और कोशिश करे 1, ठीक है? नहीं हो सके तो चलिए एकदम अंत में जाके 2 ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 2 ठीक है, लेकिन कोशिश करना 1 ही। लेकिन उसी में उनकी मम्मी भड़क गई कि 2 बच्चा को बच्चा कहीं से है, कहने का मतलब होना चाहिए मोर देन सफिशिएंट। खैर ठीक है, 2 काफी है, 2 से कम हो तो ज्यादा अच्छा है। चलो, और ना हो और लेके आ जाओ तो और बढ़िया है भाई। चलो, तो बताओ, अगर शादी का बात था तो एक ही को सदस्य को हम शामिल किए थे, लेकिन अब क्या है, बाल बच्चा है। अभी भी लग रहा है दादी को कि अभी परिवार अधूरा है। परिवार क्या अधूरा है, पोता पोती मुंह दिखाई दे तो हम आराम से स्वर्ग पधार जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसके चक्कर में अब पोता लग गया, तो भाई हमको क्या करना, दादी को पोता पोती का मुंह दिखाना है ना? चलो, तो क्या हुआ कि हमको लगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। 1 2 3 ये सब तो संख्या है, अच्छी बात है, लेकिन माइनस में भी तो संख्या होता है, -1 -2 -3, इसको कहाँ रखे हम? बोला ले भाई ये तो सही है, हो गया, ये तो गेम हो गया। प्राकृत संख्या में कमी दिखा तो हम 0 को शामिल करके पूर्ण संख्या बना दिए, और इसमें भी कमी दिखा है, तो बोला ये कमी को भी पूरा करो। क्या करो? पूरा करो। तो इसमें क्या कमी था, तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान, ध्यान से सुनना, 1 हो गया प्राकृत संख्या, माइनस लगा दियो तो ऋणात्मक मान, तो प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। ये -2 भी क्या है, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान। -3 क्या है, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान। -4, ये सब चीज का क्या हो गया, कमी हो गया था। तो इसको भी हम लोग डाल दिए, यानी बाल बच्चा इसका डाल दिया। अब बाल बच्चा एगो थोड़ी होगा, ढेरी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, एक दीदी अपने में गप करने लगती है, तुरंत मौसी बन जाती है। सुनो यहाँ ध्यान देना, हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या के समूह में, ये पूर्ण संख्या का समूह है। अब इधर हम लोग क्या डाले, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, प्राकृत संख्या का
ऋणात्मक मान। कैसे आएंगे समझो, यहाँ पर एक क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या है। उसमें अगर प्लस लगा दिया तो यह हो गया प्राकृत संख्या का धनात्मक मान। अगर उसमें हम माइनस लगा दिए तो यह हो गया प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान। क्या हो गया? ऋणात्मक मान। है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन धनात्मक मान और ऋणात्मक मान। उसी तरीके से यहाँ पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में या समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या का समूह जो है वो क्या कहलाएगा? तो बोलता है कि अब ये हो गया मेरा परिवार पूरा। क्या हो गया? पूरे पूरा। यही बहाने दादी को कुंभ घुमा के ले आओ। भाई अब पोता पोती का मुंह देखिए ली, और एगो नहीं ढेरी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब आप लोग बताइएगा कि इसको हम लोग सूचित किससे करेंगे? वाह दीदी लोग देखो कितना तेज है, वेरी गुड। इसको सूचित हम लोग आई से करेंगे, लेकिन गलत है। ठीक है, आई से हम लोग नहीं करेंगे, इसको सूचित करते हैं हम लोग जेड से। अब कहेंगे जेड से क्यों करेंगे? तो समझो, जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक को लेटिन शब्द में बोला जाता है जहलीन। क्या बोला जाता है? जहलीन। जहलीन का भी अर्थ मतलब होता है कि संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह जिसमें हर तरह का संख्या होना चाहिए, प्लस में भी माइनस में भी, क्या कहते हैं, सब संख्या होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं जहलीन। क्या बोलते हैं? जहलीन बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग जड से सूचित कर देते हैं। किसे? जड से। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा संख्या पूर्णांक। आए -1। देखो, -1 से छोटा तो -2 है। कैसे? तुमको 1 टका किसी को देना है और इसको 2 टका देना है, तो तुमने ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर कर्जा 1 टका, इसके ऊपर कर्जा 2 टका है। माइनस का मतलब क्या हुआ? कर्जा। हाँ ये ना, तुम्हारे पास 1 टका कर्जा, इसके पास 2। समझो, मेरे पास 0 रुपए कर्जा, इन 1 रुपए कर्जा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास 1 टका कर्जा है, तो तुम मेरे से ज्यादा गरीब हुआ, छोटा हुआ। तुम्हारे पास 1 टका कर्जा, इसके पास 2 टका, ज्यादा गरीब हुआ। इसके पास 2 टका कर्जा, इसके पास 3 टका, 3 टका, ज्यादा गरीब हुआ। तो जैसे इधर जाएंगे और छोटा होते जाएगा। तो सबसे छोटा कौन होगा? अनंत। मालूम है नहीं है? तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? अनंत। और अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं होता बाबू, बड़ा, सबसे बड़ा कौन होगा? ये भी अनंत होगा। कौन होगा? अनंत। यानी अगर आप राइट साइड जाइएगा तो संख्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा संख्या का मान। और लेफ्ट तरफ जाने पर, राइट तरफ जाने पर, इधर जाने पर घटते जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप बताइएगा यहां से, हाँ बताइएगा ना। चलिए, -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2, क्योंकि इसके पास 5 टका कर्जा है, इसके पास 2 टका कर्जा है। 2 टका अपना कर्जा, ठीक है। 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है? 0 बड़ा है। 1 टका कर्जा नहीं, 2 टका कर्जा, ऐसे समझो। 2 बड़ा है कि -2 बड़ा है? 2 बड़ा है। इसके पास 2 टका कर्जा है, इसके पास 2 टका ज्यादा है। प्लस में मतलब ज्यादा है। समझो, ये सब गड़बड़ करना नहीं तो। -50 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है। अब समझ में आ रहा है क्या? और जो बड़ा रहता है उधर पेट खुला रहता है। अरे देखो, -2 बड़ा, पेट खुला है उधर। मैं क्या कहते, 0 बड़ा, पेट खुला है इधर। तो जो बड़ा रहता है उधर क्या खुला रहता है? पेट। समझ में आ रहा है क्या? जैसे समझो, हाँ, 50 बड़ा है कि 25 बड़ा है? 50 रे, एकदम 25 कैसे बोल दी? 50 ना बड़ा है। तो जो बड़ा रहेगा उधर क्या खुले रहेगा? पेट। क्या खुलेगा? पेट खुलेगा। क्या खुलेगा? पेट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ तो हम लोग एक चीज समझ गए एग्जाम्पल में, पूर्णांक का एग्जाम्पल में, कि सेंटर कौन है? 0 है। क्या है? इधर लेंगे 1, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे। वेरी गुड, बोलते चलना है, एकदम समझते चलना है। कहां तक? अनंत तक। इधर हो गया -1, -2, -4, डॉट डॉट डॉट, अनंत तक। कोई दिक्कत? अगर आपका आंख ठीक है तो आप देखिए, 0 के इधर वाला सारा का सारा प्लस में है। किस में है? प्लस में है। इसीलिए प्लस में है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे?
और ये सारा का सारा क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए माइनस में नहीं, सारा का सारा क्या है, पूर्णांक है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा पूर्णांक, तो ये मेरा क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, क्या हो गया। और जीरो के इधर वाला देखिए सारा का सारा माइनस में क्या है, अब माइनस वाला को बोलते हैं निगेटिव, क्या बोलते हैं, और ये है पूर्णांक, तो इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो अब आप बताइएगा, ए लड़का इधर ध्यान दो, जीरो जो है वो धनात्मक पूर्णांक होगा कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तुम बताओ जल्दी से। जीरो, जीरो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, जल्दी से बताओ। हाँ, ऋणात्मक, धनात्मक का ही नहीं होगा, प्लस में है। जीरो के आगे कभी भी आप देखें प्लस या माइनस, नहीं देखें। अगर हम +5 लेते हैं और -5 लेते हैं तो +5 -5 को काट देगा तो क्या बचता है, जीरो। अगर हम लेंगे +5 अब माइनस में 4, ये प्लस में है, घट के आ गया 1, क्योंकि बड़ा 5 है इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया, तब यहाँ साइन रहेगा, लेकिन दोनों बराबर है तो कोई साइन रहेगा नहीं, पूरा मार मुड़ के खत्म कर देगा। तो जीरो में, जीरो जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक कभी नहीं देखिएगा, जीरो का भी कभी देखिए प्लस में, ये जीरो को देखें कभी आगे माइनस में, कोई किताब में कहीं भी, अब अपने लिख दीजिएगा वो नहीं, कभी देखे हैं दीदी, तुम देखी है, नहीं देखी है ना, होता ही नहीं तो देखिए ही कहां से। तो जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, तो जीरो ना तो क्या है, धनात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो जीरो है क्या, तो जीरो है शून्य पूर्णांक, क्या है, शून्य पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, आप समझ में आया। तो बताओ पूर्णांक कितना तरह का, 3 तरह का। पहला कौन सा, धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक, तीसरा शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। समझ में आ रहा है क्या, यानी यहां से हम ये चीज को कह सकते हैं, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार। धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक और तीसरा शून्य। अब आपको पता चल गया कौन धन पूर्णांक में जाएगा, कौन ऋण पूर्णांक में जाएगा, कौन, बोलो हाँ या ना, पता चल जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए बताइएगा, ये जो हम डब्बा बनाएंगे किस पूर्णांक में जाएगा, आ? धन पूर्णांक में जाएगा, ये डब्बा और शून्य, हेलो, हाँ देखा जो, अब लेट हो गए बोलते हो। चलो, तो ये किस में चला जाएगा, ऋण पूर्णांक में, ये किस में जाएगा, धन पूर्णांक, और ये किस में जाएगा, शून्य पूर्णांक में। बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, पूर्णांक हम लोग का हो गया। चलिए पूर्णांक के बाद अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सम विषम, क्या पढ़ना है, सम विषम। अच्छा समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही झूठ का आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए चौथा नंबर में आते हैं, सम संख्या, कौन सी संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इंग्लिश मालूम होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है विषम संख्या, कौन सा संख्या, विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या, एक हो गया मेरा सम संख्या, एक हो गया मेरा क्या, विषम संख्या, एक हो गया मेरा इवन नंबर, एक हो गया मेरा ऑड नंबर। आप समझिए मेरे पास संख्या बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, पूरा का पूरा संख्या है।
बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ये सब संख्या में कुछ ना कुछ तो है। देखिए कैसे, कुछ संख्या जो होता है ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे दो जो है ना थोड़ा सा अलग संख्या है। दो जो है, दो वो क्या है, अलग संख्या है। कैसे अलग संख्या है दो? क्योंकि आप देखिएगा ना, दो गुना दो कीजिए तो कितना आएगा, चार आ गया। और दो जोड़ दो करेंगे तो भी कितना आएगा, चार। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या ले लीजिए जिसमें ऐसा नहीं आएगा। कहिएगा जीरो, जीरो जोड़ जीरो क्या आ गया, जीरो। और जीरो गुना जीरो क्या आ गया, जीरो। जीरो में तो हो रहा है, ठीक है। तो दो संख्या ऐसा खास मिला, एक तो दो, एक तो जीरो। एक भी नहीं है, एक गुना एक करेंगे क्या आएगा, एक। और एक जोड़ एक करेंगे तो क्या आएगा, दो। तीन गुना तीन करेंगे तो क्या आएगा, नौ। और तीन जोड़ तीन करेंगे तो क्या आएगा, छो। तो दो ही संख्या खास है, जीरो और दो। चार कैसे, जीरो और दो। तो मेरे पास बहुत सारा संख्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है, बहुत संख्या। समझ में? ए दीदी ध्यान दो इधर, मेरे पास बहुत संख्या। अगर हम एक को जीरो से भाग देंगे तो याद रखिए, कभी भी कोई चीज को जीरो से भाग दीजिएगा उसका कभी भाग लगेगा ही नहीं, कभी भाग नहीं लगेगा। उसका मान कितना आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत। यानी वो भाग नहीं लगेगा। किसी भी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो कहेंगे ऐसा काहे होता है। देखो, अगर हम लिखेंगे 5/2, इसका मतलब क्या होता है, 5 को 2 से भाग देना है। 5 को किसे भाग देना है, 2 से। 2 दूनी 4, शेषफल क्या आ गया, 1। यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ जीरो आ गया, 2 पंचे 10। ये मेरा कट गया पूरा पूरी, बोलो हाँ ये ना। तो हम लिखेंगे 5/2 का मतलब लिखेंगे 2.5, लिखेंगे कि नहीं? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से हम अगर लिख देते 5/0, इसका मतलब क्या हो गया, 5 को हमको किससे भाग देना है, जीरो से। ये ना मतलब हुआ। अब बताइए, जीरो का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो भी जीरो आएगा, आ गया, उत्तर गया 5। अगर जीरो का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 गुना जीरो जीरो ही होगा, फिर आ गया मेरा 5। अगर जीरो का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो भी जीरो आ गया, फिर आ गया वही 5। तो ये भाग लगते रहेगा, लगते रहेगा, ये आते रहेगा, आते रहेगा, कभी रुकेगा, बोलो हाँ ये ना। ये क्या कभी रुकेगा, ये भाग लगता रहेगा। तो इसका मान क्या कुछ फिक्स आया, नहीं, अनंत आ गया। क्या आ गया, अनंत। कभी भाग ही नहीं लगेगा, कभी भाग ही, क्योंकि बार बार 5 आते रहेगा, कितनों संख्या से भाग गुना कर देंगे तो भी। इसीलिए अगर नीचे कुछ भी रहता है ना तो उसका मान अनंत आता है, इसका हल नहीं होता है। वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए हम लोग जीरो से भाग नहीं देते हैं, जीरो से भाग नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब तो बाबू, तो जीरो को हम नहीं लेंगे। अब हम, मेरे पास क्या बचा, दो बचा। क्या बचा, तो अब हम हर संख्या को किससे भाग देंगे, दो से भाग देंगे। और चेक करेंगे, पहले एक को दो, किसको दो, एक को। एक दो से भाग लग रहा है, एक पूरा पूरी नहीं लग रहा है। तो जो दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, जो दो से पूरा पूरी भाग, उसको हम विषम संख्या में रखेंगे। किस में रखेंगे, विषम संख्या में। तो एक मेरा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। फिर दो देखो, दो दो से भाग लग रहा है, लग रहा है। दो एका दो, तो दो मेरा क्या हो जाएगा, सम संख्या में हो जाएगा। अगला देखो, तीन, तीन लग रहा है पूरा पूरी, नहीं समझ में आ रही दीदी तुमको, बोलो ना नहीं आ रहा है। तो देखो, तीन देखो दो से भाग लग रहा है, यानी कि तीन को हम लोग दो से भाग देना है। दो एका दो, शेषफल क्या आ गया, एक। तो देखो पूरा पूरी भाग नहीं लगा, कुछ ना कुछ बच गया। इसीलिए जो पूरा पूरी भाग लगेगा उसको सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या। बोलो, वैसी संख्या है जो दो से पूरा पूरी भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या दो दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो मेरा तीन जो है वो कैसी संख्या आ गया, विषम संख्या। कैसा आ गया, चार देखो दो से भाग लग रहा है, हाँ, तो चार कैसा संख्या, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, इसी तरह डॉट 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 चलता रहेगा, ईटीसी। और ये भी डॉट 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 चलता रहेगा, ईटीसी। तो सम और विषम समझ में आ गया। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग लगे उसे क्या कहेंगे हम लोग,
और दो से भाग नहीं लगे उसे हम लोग विषम संख्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, पक्का? चलो अच्छी बात है। सम और विषम आपका हो गया। अच्छा समझ रहे ना, ऐसा नहीं है ना कि कुछ रटना पड़ेगा, एकदम रटना नहीं, रटिएगा तो भूल जाइएगा, सिंपल सा बात है, रटिएगा तो भूलिएगा। अगला है बाबू भाज्य। भाज्य क्या है? चलिए 6 नंबर होगा ना, 5 हो गया, 6। पहला हो गया बाबू भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? इसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? दूसरा है बाबू अभाज्य संख्या। क्या है? इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, हम कुछ कुछ संख्या जैसे ना ले रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ कुछ संख्या हम लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब आपको देखना है एक जो है ना वो किससे किससे भाग लगता है। मेरा एक जो है ना वो किससे किससे भाग लगता है? एक एक से भाग लगेगा, और किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ देखिए दो किससे किससे भाग लगता है? नहीं, पहले एक से भाग लगेगा, दो। चार से दो भाग लगेगा, कि चार दो से लगेगा? चार दो से लगेगा। तो दो किससे किससे भाग लगेगा? तो एक से लगेगा और दो, उसके अलावा किसी से लगेगा? तीन देखो किससे लगेगा? एक से लगेगा और खुद तीन से। चार किससे लगेगा? एक से लगेगा, दो से लगेगा और उसके अलावा किसी से नहीं लगेगा, ठीक है। पांच किससे लगेगा? एक से लगेगा, पांच से लगेगा। छह दो से, तीन से और छह से। देखो इक्का पहाड़ा में भी छह आता है, दुक्का पहाड़ा में भी छह आता है, तीन का पहाड़ा में भी आता है, छक्का पहाड़ा में भी छह आता है। सात किसे किसे पहाड़ा में आता है? इक्का पहाड़ा में और सतका पहाड़ा में। आठ आता है इक्का पहाड़ा में, दुक्का पहाड़ा में, चरका पहाड़ा में और अटका पहाड़ा में। नौ आता है इक्का पहाड़ा में, तीन का पहाड़ा में और नुक्का पहाड़ा। छक्का पहाड़ा में नो नहीं आता है। 10 आता है इक्का पहाड़ा में, दुक्का पहाड़ा में, पांचका पहाड़ा में और 10 का पहाड़ा में। 11 आता है इक्का पहाड़ा में और 11 का पहाड़ा में, उसके अलावा किसी में नहीं आता है। 12 आता है इक्का पहाड़ा में, दुक्का पहाड़ा में भी आता है, तीन का पहाड़ा में भी आता है, चरका पहाड़ा में भी आता है, चौका पहाड़ा में भी आता है, बड़का पहाड़ा में आता है कि नहीं। 13 जो आता है वो इक्का पहाड़ा में आता है और इसके अलावा किसी में नहीं आता। ये चीज हम लिख लिए, किसके किसके पहाड़ा में आता है। यहां तक कोई समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो देखो बाबू, वैसा संख्या जो एक से भाग लगता है और खुद से लगता है, उसके अलावा वो किसी से भाग नहीं लगता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जो एक और खुद किसे, खुद से क्या लगे? भाग लगे। क्या लगे? भाग लगे।
उसे हम लोग क्या कहेंगे? आ? उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे बाबू? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आओ चेक करें कौन कौन संख्या। देखो यहाँ पर एक तो एक कैसे लग रहा है, इसको हटाओ। दो देखो एक से लग रहा है, खुद दो से लग रहा है, तो मेरा दो क्या होगा? अभाज्य। क्या होगा? अभाज्य। हम क्या बोले? जो एक से लगे और खुद से लगे। एक से लगा और खुद दो, दो से भी लग गया, तो मेरा ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। तीन कैसा होगा? अभाज्य हो गया। नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, हम 10 बार समझाएंगे। चार देखो एक से लगा, खुद से लगा, उसके अलावा दो से भी लग गया ना, तो ये नहीं होगा। पांच एक से लगा और पांच से लगा ना, एक से और खुद से लगा, ये कैसे संज्ञा हो गया? अभाज्य। छह एक से लगा, खुद से लगा, उसके अलावा दो और तीन से भी लग रहा है ना, ये नहीं होगा। सात एक से लगा और खुद से लगा, ये कैसा हो गया? अभाज्य। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11 एक से लगा, खुद से लगा, कैसी संज्ञा? अभाज्य। और 13 कैसी होगा? अभाज्य हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं वैसी संख्याएं जो एक से भाग लगे और खुद से लगे, उसके अलावा किसी से नहीं लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य। तो कौन कौन संख्या आ गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? ईटीसी तक। बात समझ में आ रही है क्या? और वैसी संख्याएं जो एक से भी भाग लगे, खुद से भी लगे, और उसके अलावा भी किसी न किसी से लग जाए, उसके अलावा भी किसी न किसी से लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या हम देखो कौन कौन आएगा मेरा, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पर चार देखो एक से लग रहा है, खुद से, उसके अलावा दो से भी लग जा रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा मेरा? भाज्य संख्या। ये मेरा हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। आपका 6 क्या होगा? देखो एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, उसके अलावा दो और तीन से भी लग जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ये दीदी क्या कहेंगे? बोल लगे। एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, उसके अलावा दो और चार से लग रहा है, क्या कहेंगे हम लोग? ओ भैया साहब बोलिए जल्दी से, क्या कहेंगे? नो क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। मेरा 10 क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अभी के हिसाब से, अभी जो परिभाषा पढ़े उसके हिसाब से यही सब मेरा क्या हो गया? भाज्य संख्या हुआ। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, किसको लेंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ईटीसी, ईटीसी तक। लेकिन कहिएगा एक को कुछ नहीं बोले आप, एक जो है आप लोग कुछ नहीं बोले, एक को कुछ बोले नहीं ना, तो एक को कौन संज्ञा कहेंगे हम? बड़ा दिक्कत है भाई, ये है कि नहीं? देखो एक तो एक से लग रहा है, एक है वो एक ही से लग रहा है। अभी हम बताए जो एक से भाग लेगा खुद से लगे उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य, और जो एक से लगे खुद से लगे उसके अलावा भी किसी न किसी से लग जाए उसे हम लोग कहेंगे भाज्य। एक और परिभाषा है, वैसी संख्या है जो केवल दो संख्या से भाग लगे, केवल दो, उसके अलावा नहीं। वैसी संख्या जो केवल दो संख्या से भाग लगे, केवल दो संख्या से भाग लगे, दो से नहीं, दो संख्या से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य। और जो जो दो से अधिक से भाग लगे, दो से अधिक संख्या से भाग लगे, जो दो से अधिक संख्या से क्या लगे? भाग लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक जो है वो कितना संख्या से भाग रहा है? केवल एक संख्या से, केवल एक संख्या से लग रहा है। लेकिन दो कितना संख्या से भाग लग रहा है? तीन कितना संख्या से भाग लग रहा है? चार कितना संख्या से भाग लग रहा है? तीन से। पांच कितना संख्या से? छह कितना संख्या से? चार। एक दो तीन चार संख्या से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। सात कितना संख्या से भाग लग रहा है? दो संख्या से। आठ कितना संख्या से भाग लग रहा है? चार। नौ कितना संख्या से भाग लग रहा है? तीन। 10 कितना संख्या से भाग लग रहा है? चार।
11 कितना संख्या से भाग लग रहा है? 2। 12 कितना संख्या से भाग लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 संख्या से भाग लग रहा है। 13 2 संख्या से। देखो सही आ रहा है कि परिभाषा जो 2 संख्या से भाग लगे। देखो 2 लग रहा है, 2 परिभाषा में है। 3 लग रहा है, 3 देखो एग्जाम्पल में है। 4 नहीं। आपका देखिए कौन कौन होगा, तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ये सब कैसे संख्या हो जाएगा? अभाज्य। अभाज्य कैसी? अभाज्य। और जो 2 से अधिक संख्या से भाग लगी, जैसे कि 3 से, ये देखो 3 को लग रहा है तो 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। लेकिन एक तो एक के संख्या से भाग लग रहा है ना, कोई भी परिभाषा में फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कोई भी परिभाषा में फिट नहीं हो रहा है। बोलो हो रहा है बाबू? नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? नोट। एक ना तो क्या है? भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। यानी एक जो है वो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये नोट करके एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या एक है क्या? नहीं। कारण बताइएगा। बोलेगा एक जो है ना केवल एक संख्या से भाग लगती है, वो भी खुद से। लेकिन जो एक से ज्यादा संख्या से भाग लगे उसे, सॉरी, जो 2 से ज्यादा संख्या से भाग लगे उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। और जो केवल 2 संख्या से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। 17 क्या है? 17 क्या है? भाज्य कैसे है बताओ? कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है 17? तो अभाज्य न हुआ? तुम भाज्य बोला, भाज्य बोला था ये। 19 क्या होगा? भाज्य होगा क्या अभाज्य होगा? आ अभाज्य होगा। 21, 21 भाज्य होगा। 3 का पारा में भी तो 21 आता है, 7 का पारा में भी तो आता है। हाँ ये ना। चलिए अब समझ में आ रहा है क्या? 23 क्या होगा? अभाज्य। लेकिन वही 22 भाज्य, क्योंकि 22 दुख का पहाड़ा में भी आता है, 11 का पहाड़ा में भी आता है और 22 का पहाड़ा में तो भी करता है। समझ में आ रहा है क्या? यानी वैसी संख्या जो एक से भाग ले खुद से, उसके अलावा किसी न किसी से लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। कंपोजिट नंबर क्या कहेंगे? समझ गए? बोलो, खड़े जो। आ जीरो क्या होगा? जीरो ना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। समझ में आ रहा है क्या? जीरो भी नहीं होगा। समझ में आया? याद रखना। क्योंकि जीरो के केस में तो हम बताए थे, जीरो को अगर कोई चीज से भाग दे देंगे खत्म, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। चलो आगे बढ़ जाए। बोलो हाँ या ना। चलो भाज्य अभाज्य के बाद कौन संख्या है? अरे बोलो ना। इसके पहले ये कितना नंबर हुआ? 7। अब 8 नंबर ना होगा? 8 नंबर में क्या है? हाँ 10 मतलब संख्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? भिन्न संख्या कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? देखो कुछ नहीं है ये। अगर कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या ऊपर अंश और नीचे हर अगर इस रूप में आ जाए, अगर कोई भी संख्या ऊपर अंश और नीचे हर इस रूप में आ जाए तो वो मेरा कहलाएगा भिन्न संख्या। क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या। जैसे समझो हम लिखे 2/3। क्या लिख दिए? 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? अंश के जगह पे मेरा क्या हो गया? 2, और हर के जगह पे क्या हो गया मेरा? 3। तो अंश बटे हर के रूप में हो गया ना, तो ये मेरा कहलाएगा भिन्न संख्या। क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या। क्या कहलाएगा दीदी? भिन्न संख्या कहलाएगा। हम लिखेंगे 7/3। ऊपर में अंश कितना हो गया? 7, नीचे हर कितना हो गया? 3। ये मेरा कहलाएगा भिन्न संख्या। हम कहेंगे 8/4। ऊपर में अंश कितना हो गया? 8, नीचे हर कितना हो गया? 4। ये कहलाएगा भिन्न संख्या। हम कहेंगे -2/3। ऊपर में अंश कितना हो गया? -2, नीचे में हर कितना हो गया? 3। ये मेरा क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या। क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? चलो ठीक है, ईटीसी मार दे यहाँ पे। ये नए वाले भैया का नाम क्या है? हाँ, संतु समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोलना।
आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बस इसको घर में और थोड़ा पढ़ेगा तो और थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न समझ में आ रहा है, हाँ ये ना, चलिए अच्छी बात है। भिन्न का प्रकार भी बता दे, हाँ चलो पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ लो, बच्चा वाला चीज तो पढ़िए ना, पढ़ लो डिटेल में, आ जाओ। भिन्न का प्रकार, भिन्न कई प्रकार का होता है, ठीक है, तो जनरली जो है वो काम आएगा, वो बता देते हैं, ठीक है। भिन्न का प्रकार, पहला जो भिन्न का प्रकार होता है, चलो इसी से कर देते हैं, वो है धनात्मक भिन्न। कौन सा भिन्न होगा? धनात्मक भिन्न। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक भिन्न। कौन सा भिन्न बाबू? ऋणात्मक भिन्न। और तीसरा होता है शून्य भिन्न। कौन सा भिन्न? शून्य भिन्न। ये तीन तरह का भिन्न का प्रकार हो गया। भिन्न कितना प्रकार का हो गया बाबू आपका? तीन तरह का। अब ये धनात्मक भिन्न के बारे में समझिए। ऊपर में लिखेंगे हम 2/3, तो 2 भी प्लस में, 3 भी क्या है? प्लस में, तो ये मेरा क्या हो गया? धनात्मक भिन्न हो गया। क्या हो गया? लेकिन अगर हम लिखेंगे -2/-3, ये क्या हो गया? नहीं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कट के क्या आएगा? 2/3 आएगा, तो ये भी धनात्मक के भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनात्मक भिन्न ही कहलाएगा। अगर हम लिखेंगे 4/3, क्या होगा? 7/2, क्या होगा? -3/-4, क्या होगा? धनात्मक। तो बोलिएगा वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों समान चिन्ह में हो। दोनों क्या हो? समान चिन्ह हो। देखो ये भी प्लस ये भी प्लस समान चिन्ह है, ये भी माइनस ये भी माइनस समान चिन्ह है, ये भी प्लस समान चिन्ह है, ये भी माइनस ये भी माइनस समान चिन्ह है। यानी वैसा भिन्न जिसमें ऊपर और नीचे अंश और हर में समान चिन्ह हो, उसे धनात्मक भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक भिन्न। लेकिन 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 इसमें लेकिन लग गया। क्या लग गया? लेकिन लग गया। 4/-3, आप बताओ क्या कटेगा? नहीं ना, ये माइनस में ही रह जाएगा। बोलेगा वैसा भिन्न जिसमें अंश या हर कोई एक में क्या हो? अलग अलग हो, अलग अलग चिन्ह हो। क्या क्या हो? अलग अलग। ऊपर प्लस नीचे, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, ऊपर प्लस नीचे अलग अलग चिन्ह हुआ कि नहीं? या फिर हम कहेंगे -4/3, ये भी क्या कहलाएगा? ऋणात्मक भिन्न। क्या कहलाएगा? क्योंकि अलग अलग चिन्ह है कि नहीं, तो जब भी अलग अलग चिन्ह रहेगा वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक भिन्न कहलाएगा। नींद आ रहा है दीदी? ये कैसा भिन्न आएगा? ये कैसा भिन्न होगा? ये धनात्मक। वेरी गुड, ये धनात्मक भिन्न होगा। अब ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब यहां तक समझ में, ईटीसी मार देंगे, इसी तरीके से आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, अब शून्य भिन्न देखो, कुछ नहीं। शून्य भिन्न में शून्य भिन्न 0 हो जाएगा। जैसे देखो हम लिखेंगे 5, सॉरी 0, अब बटे में लिख दिए 5, तो ये क्या होगा? 0/5 का मतलब क्या होता है? 0। नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए बाबू, नीचे कभी 0 होना ही चाहिए। क्या है? भागने लगेगा। अभी बताया था ना, नीचे 0 रहेगा तो भाग नहीं लगेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 होना चाहिए। तो कहिएगा वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो? 0 हो। तो याद देखिएगा शून्य भिन्न में अंश क्या होना चाहिए? 0। अंश क्या होना चाहिए? 0। जैसे हम कहेंगे 0/7, ये क्या हो जाएगा? कौन सा भिन्न? शून्य भिन्न। हम कहेंगे 0/-2, -2 से क्या लेना देना? 0 है ना, शून्य भिन्न क्या होगा? शून्य भिन्न। अब समझ में आ गया? भिन्न कितना तरह का? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत? ये भिन्न कितना तरह का हो गया? 3 तरह का हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे? जल्दी बताओ। एगो बचा है, वो कौन बचा है? बता बता। हाँ, दूसरा बचा है दशमलव। दशमलव संख्या, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, डेसिमल को समझो। ये दशमलव संख्या क्या होता है उसको समझो। ठीक है, आइए समझिएगा। अभी देखिए कुछ नहीं, अभी हम लोग क्या किए? 5/2 लिख दिए। 5/2, इसका मतलब क्या हो गया? 5 को 2 से भाग देना है।
और जब 5 को 2 से भाग दीजिएगा ना तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। क्या आएगा, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? जब 5 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 2.5 आएगा। इसका मतलब ये जो है ये किस रूप में है? नहीं, भिन्न रूप है। अभी बोले ना, ऊपर अंश नीचे हर, ये भिन्न रूप में है। और जब भिन्न रूप को ही हम रूप खाली बदल देंगे तो ये कहला जाएगा ये वाला दशमलव, इसी बिंदु को कहते हैं दशमलव। तो यही मेरा कहलाएगा दशमलव। ये क्या कहलाएगा, दशमलव कहलाएगा। तो दशमलव कुछ नहीं है, भिन्न का ही एक अलग रूप है। भिन्न का ही एक क्या है, रूप है। अलग क्या है, रूप है। समझ में आ रहा है क्या, क्या है, रूप है। अब यही लड़का है अभी, अब इसी को थोड़ा सा मेकअप वूकअप करके लिपापोती करके थोड़ा लड़की बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही चीज रहेगा, खाली रूप बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। तो ये दशमलव समझ में आया, है ना। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 0.5 क्या होगा, दशमलव होगा। 0.2 क्या होगा, दशमलव होगा। 0.8 क्या होगा, दशमलव होगा। 2.5 क्या होगा, दशमलव। इसी तरीके से ईटीसी, इसी तरीके से ईटीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर ले फटाफट, चलिए, ताकि क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर सके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए आइए, पहले तो वास्तविक संख्या शुरू किए थे, वास्तविक संख्या कर रहे हैं। संख्या शुरू किए थे, संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। चलिए, संख्या कितना तरह का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, काल्पनिक। पहला वास्तविक, दूसरा वास्तविक। कितना प्रकार का, पहला, दूसरा। परिमेय संख्या कितना प्रकार का, कई प्रकार का। कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सम विषम दोनों होगा ना, पांचवा में विषम होगा। छठा, छठा होगा भाज्य। सातवां अभाज्य। आठवां भिन्न। नौवां दशमलव। कोई दिक्कत है क्या? तो बोलना कैसे है, परिमेय संख्या कई प्रकार का, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दशमलव संख्या और भिन्न संख्या। इसी तरीके धड़ 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 बोल देना। चलो ठीक है, अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वैसी संख्याएं जिसका उपयोग गिनती गिनने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या को बड़ी अंश से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या अनंत है। एकदम इसी तरीके से घर में एक बार रिवीजन मार लेना, सट से एकदम फास्ट रिवीजन को कहते हैं। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको होल नंबर कहते हैं। ये जीरो से शामिल होता है, यानी प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। पूर्ण संख्या को बड़ी डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अगला आता है बाबू पूर्णांक। तो कहेंगे किसको, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्या के समूह जो है वो पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक का जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो जड़ होता है। पूर्णांक का सबसे छोटी संख्या होता है अनंत होता है। सबसे बड़ी संख्या भी क्या होता है, अनंत। सूचित करते हैं जड़ से। सूचित किससे करते हैं, जड़ से करते हैं, क्योंकि जड़ का मतलब होता है जहलीन, जो एक लेटिन भाषा का वर्ड है। बात समझ में रहे क्या? चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगला है बाबू आपका पूर्णांक का प्रकार। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी आप बोलिएगा शून्य के राइट साइड जाने पर धनात्मक पूर्णांक मिलता है, शून्य के लेफ्ट साइड जाने पर ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। जीरो शून्य पूर्णांक में आता है, अर्थात जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे देखिए बाबू सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगती है उसे सम संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। और वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगती उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर, हिंदी में भी सम संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से भाग लगता है, खुद से भाग लगता है, उसके अलावा भी किसी न किसी से भाग लगता है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल में 4 6 8 9 10 11 10 12 14 ऐसे करके। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से भाग लगता है, खुद से भाग लगता है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखिए अगला क्या, भिन्न संख्या। अगर किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में अगर हम लिख देते हैं वो भिन्न संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है। भिन्न संख्या में क्या आएगा, 7 बटे 3 आएगा, 8 बटे 3 आएगा। भिन्न संख्या 3 प्रकार का होता है आपका, धनात्मक भिन्न, ऋणात्मक भिन्न और शून्य भिन्न। धनात्मक भिन्न में अंश और हर दोनों समान चिन्ह का रहेगा, तब वो धनात्मक भिन्न कहलाएगा। ऋणात्मक भिन्न में अंश और हर जो है अलग अलग चिन्ह का रहेगा, तो वो ऋणात्मक भिन्न कहलाएगा। शून्य भिन्न में अंश जो होगा वो 0 होगा, हर जो होगा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगला देखिए क्या, दशमलव। भिन्न संख्या को ही भाग देने पर जो परिणाम निकलता है उसे हम लोग दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव। अब ये तो आपका माइंड सेट हो गया ना, इतना तो हम लोग आज पढ़ लिया। आप बताओ, पिछला क्लास में हम लोग तो इंट्रोडक्शन ऐसे चैप्टर का किए थे, सिलेबस हम लोग किए थे। अब बताइएगा आप नेक्स्ट क्लास में अब हमको क्या पढ़ना है, इधर वाला जब निपटा दिए तो इसका पप्पा को पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को किसको करेंगे,
परिमेय संख्या को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या पढ़ने के बाद, अपरिमेय संख्या पढ़ने के बाद, वास्तविक पढ़ने के बाद, काल्पनिक नहीं पढ़ा 11th में, भूल भी किए हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? 11th में वास्तविक संख्या, अरे वास्तविक पढ़ा देंगे तो हम टेंशन क्या ले रहा है। संख्या पद्धति में ये पूरा का पूरा आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लास समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? आपको क्या करना है, लिख लेना। आपको क्या करना है, इस चीज को लिख लेना। बात समझ में आ रहा है क्या?